वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल राइडिंग सोलो आरवी में। और मैं हूं आपका होस्ट रवि। एक्चुअली आज थोड़ा काम से जा रहा था, मैंने सोचा यार एक वीडियो तो रिकॉर्ड कर ही सकता हूं मैं। और क्योंकि अभी FZ25 चला रहे हैं तो अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी मैंने, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप मुझे फॉलो करें तो आपको पता होगा, मैंने लद्दाख की ट्रिप कम्प्लीट की थी कुछ टाइम पहले ही। तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा था यार यामाहा कैसा परफॉर्म कर रही थी, या इसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी रही है। तो ये मैंने सोचा यार, मैंने बहुत लोगों को कमेंट पे तो वैसे बता दिया था, लेकिन सोचा यार चलो अब इसके बारे में इतनी बात हो रही तो एक बार इसका एक वीडियो बनाया जाए। तो भाई ये नमक बन रहा है यहाँ पे। नमक समुद्र का पानी इकट्ठा करके यहाँ से उसको ड्राई करते हैं, फिर उसमें से नमक निकलता है। बाकी आगे प्रोसेस भी होता रहेगा, कुछ अपने को आइडिया नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये नमक है, वाइट कलर का सब नमक है। ओके, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कि ये प्लेन हाईवेज़ और ऑफ रोड में कैसा परफॉर्म करती है। देखो भाई, प्लेन हाईवे ये बाइक ऑसम है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, सिटिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है, रिलैक्स एकदम पॉस्चर है। तो मेरी हाइट तो सिर्फ 5'1" है, तो मैं भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता हूँ इस बाइक में बैठने के बाद। और मैंने इसको थोड़ा सा हैंडल को ऊपर रेज़ किया हुआ है, उठाया हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो गया है मेरी सिटिंग पॉस्चर काफ़ी स्ट्रेट हो गई इस बाइक पर बैठने के बाद। तो फॉर मी इट इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल। और मैंने जितने भी लॉन्ग ट्रिप्स हाईवेज करे हैं इस पे बाइक पे, तो मुझे इस बाइक पे कभी कोई इशू नहीं आया। सो इन टर्म्स ऑफ प्लेन हाईवेज दिस बाइक इज़ वेरी गुड इन परफॉर्मेंस। और जनरली 90, 95 या 100 मैं ये स्पीड में राइड करता हूँ बाइक जनरली, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और बहुत अच्छी चलती है। और रही बात ऑफ रोड की और माउंटेन एरियाज़ के, जो स्पेशली इन लद्दाख, तो भाई यहाँ पे भी इस बाइक ने एज अ सोलो राइडर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कोई मुझे पावर लैग कहीं फील नहीं हुआ, कहीं बाइक थोड़ी स्ट्रेस फील करती थी, एंड वो एक्चुअली थोड़ा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लद्दाख में थोड़ा सा ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है, ऑक्सीजन पतली रहती है, तो वहाँ ये थोड़ा सा इशू हो जाता है कि थोड़ा सा बाइक स्ट्रेस फील करती है। हाँ, लेकिन अगर आप प्लेन को लेके जा रहे हैं तो बाइक शायद थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस फील करेगी, क्योंकि पहले से एक तो बाइक पे वेट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप लद्दाख जा रहे हो तो आप अच्छा खासा सामान भी कैरी करेंगे, और आपका भी होगा, प्लेन का भी होगा, और आप दोनों का वेट भी होगा। और प्लस ऑक्सीजन का लेवल कम है, ऑक्सीजन पतला भी है वहाँ पे। तो ये सब होने के बाद बाइक पे अच्छा खासा प्रेशर आता है, लोड आता है, और उसमें बाइक थोड़ा सा स्ट्रेस फील करती है मेरे हिसाब से। अगर प्लेन भी ज़्यादा कोई हैवी नहीं है तो देन इट माइट बी गुड, बट अदरवाइज़ आई थिंक विद प्लेन ये बाइक थोड़ा स्ट्रेस फील करेगी किसी एरिया में लद्दाख में, जैसे टेरेन में एक्चुअली। तो फॉर मी लद्दाख प्लेन के साथ यू माइट फील दिस बाइक इज़ विद स्ट्रेसिंग, अदरवाइज फॉर सोलो राइडर दिस इज़ ऑसम। दिस बाइक इज़ सिंपली ऑसम। आई यूज्ड इन स्पीति वैली, लद्दाख, दोनों जगह इस बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और ऐसा कोई मेजर मुझे इशू आया नहीं है। सेकेंड पॉइंट आता है इसका रिलायबिलिटी का। बाइक काफ़ी एक्चुअली रिलायबल है, लेकिन थोड़ा सा लद्दाख जाते टाइम मेरा थोड़ा सा नसीब ख़राब था, इस बाइक का कोयल ख़राब हो गया था, एंड रीज़न नहीं पता कैसे हुआ था। कुछ लोगों का बोलना था, जो मैकेनिक थे लुधियाना में मुझे मिले थे, वो बोल रहे थे कि बैटरी पे काफ़ी ज़्यादा लोड आ गया है, फिर बैटरी से ज़्यादा पावर कंज्यूम करने का ट्राई किया गया है। जनरली ऐसा मैं कुछ करता नहीं हूँ, उसके जो ऑक्सलाइट है मैं भी हार्डली यूज़ करता हूँ। कभी वो ऐसे लास्ट टाइम आई थिंक लद्दाख में यूज़ हुई थी, उसके पहले भी बहुत रेयरली कहीं यूज़ हुई हैं। मैं ज़्यादा कहीं यूज़ करता नहीं हूँ इनको, तो वैसा तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी इशू हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। तो रिलायबिलिटी के मामले में दिस बाइक इज़ गुड, बट जब कभी नसीब ख़राब रहेगा तो फिर बोल नहीं सकते अपन। इसके बाद जो मेरा लेफ़्ट साइड का सील गया था, नहीं राइट साइड का सील गया था फ्रंट फोक का, वो मेरा जब से मैंने बाइक ख़रीदी थी फर्स्ट टाइम गया था। तो मतलब सोचो कि इस बाइक को करीबन अभी 3 साल हो गए इस बाइक को, 2019 में लिया था। हाँ, 3 साल हो गए। 3 साल में मतलब फर्स्ट टाइम फुट सील गया इस बाइक का। तो काफ़ी अच्छी रिलायबिलिटी मैं बोल सकता हूँ। लेकिन जब भी आपका नसीब ख़राब हो तो कहावत है ना, ऊँट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, तो बस वही वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ग्राउंड क्लियरेंस। देखो, लद्दाख जैसे टेरेन में बाइक का थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक होना ज़रूरी है, क्योंकि बाइक पे वेट आता है, उसके बाद बाइक थोड़ी झुक जाती है नीचे, क्योंकि इसके जो सस्पेंशन है ज़्यादा स्टिफ नहीं है, तो वेट आने पे थोड़ा सा नीचे जाती है बाइक थोड़ी सी, और प्लेन होगा तो और भी ज़्यादा जाएगी डेफिनेटली। तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है कुछ 160 मिलीमीटर है, और जो मोस्टली बहुत जगह पे ठीक ठाक काम करती है, लेकिन कहीं कहीं
जहाँ ऐसे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है वहाँ बेचारी मैनेज नहीं कर पाती है। ओके, पेट्रोल भरते हैं, 2 मिनट में मिलता हूँ आपको। ठीक है भाई लोग, नेक्स्ट पॉइंट है इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसी है। तो मेरे पास करीबन 20 से 25 दिन का सामान था जो कि मैं कैरी कर रहा था अपने साथ, और मतलब करीब 30 से 40 किलो के बीच का टोटल वेट था, जिसमें तो लैपटॉप थे, मेरे कपड़े उपड़े सब थे, प्लस 2 से 3 पेयर ऑफ शूज़ थे, और भी बहुत सारे सामान, बाइक से रिलेटेड सामान, जिसमें इंजन ऑयल भी था, चेन स्प्रोकेट वो सब भी रखा हुआ था, मैंने लीवर रखे हुए थे, एक्सीलरेटर केबल, ये भी मतलब ऐसा टोटल मिला के बहुत सारा सामान था, प्लस कैमरे उमरे भी कई सारे थे मेरे पास, जो भी मेरे पास है मैं सब कुछ लेके गया। तो वेट जो इतना मैं लेके चल रहा था, ये बाइक आराम से खींच रही थी, कहीं मैं मुझे ऐसा नहीं लगा कि बाइक स्ट्रेस फील कर रही है या फिर लगेज के साथ चल नहीं पा रही है, वैसा कहीं फील नहीं हुआ। जो मेरा फ्रेंड है गुरपाल, लाइफ ऑफ पॉल, जिसका यूट्यूब चैनल है, उसने भी अपने वाइफ के साथ स्पीति वैली किया है विद कंप्लीट लगेज, एंड ही वाज एबल टू डू इट। कहीं कहीं उसकी बाइक भी स्ट्रेस फील कर रही थी, अदरवाइज़ लगेज कैरिंग कैपेसिटी इस बाइक की बहुत अच्छी है। 250 सीसी रेंज में ये बाइक करीबन 21 bhp का पावर जनरेट करती है, और उसके बाद भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, सो विच इज़ कमेंडेबल। अदरवाइज़ अगर आप इस देखोगे तो जो 250 सीसी सेगमेंट की दूसरी बाइक है वो काफ़ी पावरफुल है इस बाइक के कंपेयर में, लेकिन ये आपको निराश नहीं करेगी बिल्कुल भी। इस बाइक का जो टैंक का साइज़ है वो 14 लीटर का है, तो 14 लीटर काफ़ी अच्छा रेंज है, और 14 लीटर पेट्रोल भरने के बाद आपको हार्डली पेट्रोल कहीं एक्स्ट्रा कैरी करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर मैंने सेफ़र साइड में भी पेट्रोल कैरी कर रहा था। लेकिन जनरली अगर पेट्रोल अलग से भी कैरी ना करूं तो भी मैं इस बाइक के साथ आराम से चल पा रहा था बिना एक्स्ट्रा पेट्रोल की रिक्वायरमेंट के, क्योंकि 14 लीटर ऑफ टैंक इज़ ग्रेट रेंज जो इट प्रोवाइड्स, क्योंकि माइलेज भी ठीक ठाक है इस बाइक का। आप टंकी देख रहे हो, ये पूरा फाइबर के है, ऊपर पूरा फाइबर लगा हुआ है इस बाइक में। तो जो आपका टैंक बैग है तो आप उसको स्टिक नहीं कर सकते, आपका जो टैंक बैग आपको ऐसे यहाँ पे लॉक करके फिर स्ट्रिप खींच के नीचे बांधने पड़ते हैं, तो विच इज़ फाइन, वो ठीक ठाक काम करता है, ऐसा कोई लफड़ा नहीं है उसमें। लेकिन कैसा होता है जब आप ऑफ रोड कर रहे हैं कंटिन्यू, बाइक ऐसे जंप करती है, हिलती है बहुत ज़्यादा, तो बैग ना टैंक बैग इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, कभी उस तरफ शिफ्ट हो जाता है, कभी आपके पीछे या चेस्ट में लगता है, तो ये इस तरह के लफड़े मतलब प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो अगर इस बाइक पे स्टिकी टैंक बैग का ऑप्शन होता, अगर ये टैंक लोहे का होता पूरा, तो टैंक बैग काफ़ी स्टेबल रहता है, जो करंटली इसमें स्टेबिलिटी नहीं मिलती टैंक बैग की वो लगाने के बाद, क्योंकि इसमें स्ट्रिप बांधने पड़ते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ माइलेज। ये बाइक मुझे लद्दाख में करीबन 35 से 40 के बीच में माइलेज दे रही थी, और उस टेरेन में 250 सेगमेंट की बाइक में इतना माइलेज मिल जाना बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि माइलेज डिफ़ाइन करता है कि आपका ओवरऑल एक्सपेंसेस कितना होने वाला है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप कर रहे हैं और डिस्टेंस आपके हज़ारों में हो तो आपका माइलेज बहुत मैटर करता है। हर 100 किलोमीटर आपके 200 से 300 या 400 रुपये खर्च हो जाता है सिर्फ पेट्रोल पे ही, और क्योंकि पेट्रोल का भी करीबन 115-120 तक गया हुआ है, तो ये इशू होता ही है। तो जो ओवरऑल ट्रिप का एक्सपेंस है काफ़ी बढ़ जाता है अगर आपका माइलेज कम हो तो माइलेज के मामले में मैं आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। लद्दाख जैसे टेरेन में बाइक का ना कंट्रोल कर पाना बहुत ज़रूरी है, और कंट्रोल बाइक अगर तभी कर पाएगी जब वो आपको वेट बैलेंसिंग अच्छी होगी, उसका वेट कम होगा, तभी वो वेट आप प्रॉपर हैंडल कर पाएंगे उस बाइक का ऐसे टेरेन में। क्योंकि बाइक लद्दाख जैसे टेरेन में किस साइड भी चली जाती है, और सडनली आपके पैर के नीचे पत्थर होगा नहीं होगा, प्लेन सरफेस होगा नहीं होगा, आप नहीं बोल सकते। तो ऐसे अगर सिचुएशन में अगर बाइक बहुत हैवी है तो एक बार वो झुकने के बाद संभालनी बहुत भारी पड़ जाती है। तो SZ25 के केस में ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है और इसका वेट भी बहुत कम है। इस वजह से ये बाइक मेरे जैसा बंदा जो सिर्फ 5 और 1 है, मतलब 5'1" की हाइट है मेरी, और मैं आराम से संभाल पाता हूँ इस बाइक को, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर मैं संभाल पा रहा हूँ तो बहुत सारे लोग आराम से संभाल पाएंगे इस बाइक को, कोई इशू नहीं आएगा। अगर बाइक को हम प्लेन रोड पे चलाएं तो सस्पेंशन उतना पता नहीं चलता, लेकिन अगर हम उस बाइक को हाई स्पीड में चलाएं और सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट होने के बाद वजह से सस्पेंशन बम्पी हो जाते हैं थोड़े से, और जैसे कुछ गड्ढा है तो बाइक बहुत उछलती है, जंप करती है, जिसकी वजह से बाइक उतनी बैलेंस फील नहीं होती और थोड़ा सा रिस्क फील होता है उस बाइक के अंदर। SZ25 की जो सस्पेंशन ना तो वो ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा हार्ड है, तो ऑफ रोड के टाइम काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अभी इसके सस्पेंशन जो मीडियम साइड के हैं, मतलब ना सॉफ्ट ना हार्ड, तो जब अगर आप कॉर्नरिंग भी करते हैं इस बाइक में तो भी स्टेबिलिटी अच्छी प्रोवाइड करते हैं।
ओके, तो बात करते हैं इस बाइक के पिकअप की। तो भाई इस बाइक का जो पिकअप है लो टॉर्क है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पिकअप देती है। इंस्टेंट आप बाइक को एक्सेलरेट करते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा। बाइक गंदी इग्नोर मारना। तो मैंने इस बाइक पे पहले से बहुत सारी एक्सेसरीज़ लगाई हुई है जो आपको दिख रही होंगी। ये सब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये मतलब दुनिया भर की चीज़ें हैं। ये सब बाइक का मैं ओवरऑल वेट एक्चुअली बढ़ा चुका हूँ। इतना वेट बढ़ने के बाद भी मुझे इस बाइक से पिकअप का आज तक कोई इशू फेस नहीं हुआ है। पिकअप आज बाइक में वैसा का वैसा ही है। और लद्दाख जैसे टेरेन में जहाँ आपको कंटिन्यू ऊपर चढ़ानी पड़ती है बाइक, तो वहाँ पे बाइक का पिकअप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई जगह ऐसी आती है जहाँ पे सिर्फ फर्स्ट और सेकंड गियर में ही बाइक चलती है, और वहाँ पे अगर लो टॉर्क आपकी बाइक का अच्छा ना हो तो बाइक उतना आराम से खींच नहीं पाती। तो मुझे इस बाइक में ये इशू बिल्कुल फेस नहीं हुआ, क्योंकि लो टॉर्क अच्छा है तो बाइक आराम से चलती है, खींचती है, नो इशू एट ऑल, विच इज़ वेरी गुड एंड आई एन्जॉयड। ओके भाई लोग, तो ये मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने जो लद्दाख में फ़ील किया वो आपको मैंने बताया कि इस बाइक ने FZ25 ने जो 2019 का BS4 मॉडल है और अभी 33,369 किलोमीटर हो चुके हैं, इस बाइक ने कैसा परफॉर्म किया लद्दाख में फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आप इस बाइक के बारे में क्या सोचते हैं, या आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर किसी दूसरी बाइक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो लद्दाख जैसी टेरेन में कैसा परफॉर्म करेगी, उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, आप मेरे को डेफिनेटली पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं हूँ आपको रवि, टेक केयर, बाय बाय एंड राइड सेफ।